भस्मापुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव के लोग बहुत खुश रहते थे। पर एक दिन अचानक उस गांव में कुछ बहुत डरावना हुआ, जिसने सबको डरा दिया। चंपक गांव का एक सुंदर और होशियार बच्चा था। वो भागकर अपने घर गया और अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी देखो बाहर क्या हुआ। उसकी माँ तुरंत बाहर गई और उसने देखा बहुत सारे कोए मंडरा रहे थे पूरे गांव पर, और दिन में ही अंधेरा छा गया था। चंपक की माँ ने अपना फोन लिया और फोन लगाया। नमस्कार पंडित जी, मैं फूलमती बोल रही हूँ भस्मापुर गांव से। तभी पंडित घबराते हुए बोला, क्या भस्मापुर से? फूलमती बोली, हाँ पंडित जी, क्यों, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पंडित बोला, अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। आपको आज जो कुछ भी अजीब गांव में नजर आ रहा है वो उसी के कारण है। वो वो वापस आ गई है। फूलमती ने बोला, क्या? कौन वापस आ गई है? आप किसकी बात कर रहे हैं? तभी पंडित के चिल्लाने की आवाज आई और फोन कट गया। अपने बेटे को लेकर रूम में छुप गई। तभी गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, लगता है वो वापस आ गई है। तभी एक औरत जोर से चिल्लाकर वहां से भाग गई और फूलमती देख रही थी, पर वो कुछ समझ नहीं पाई कि आखिर ये क्या हुआ। तभी चंपक ने बोला, माँ पिताजी का फोन आया था, बोल रहे थे वो नहीं आ रहे आज। तभी फूलमती गांव की औरतों के पास गई और पूछा, ये सब क्या हुआ था? इतना भयानक भयावह ये सब कैसे हुआ था? तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी आगे आया और फूलमती से कुछ बोलने वाला था। तभी फिर तेज बारिश लग गई। फूलमती और चंपक घर के अंदर आ गए। फूलमती की एक छोटी बेटी भी थी। चंपक उसके साथ खेलने बैठ गया और फूलमती अपने पति को फोन करने चली गई। फूलमती सोच रही थी कि कब ये फोन उठाएंगे। तभी उसके पति ने फोन उठाया और बात करने लगा। फूलमती ने अपने पति को बताया, जी आज इस गांव में कुछ बहुत अजीब हुआ। लगता है इस गांव में कोई भूत है। तभी उसका पति बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोगों ने मन गढ़ंत बातें बना रखी है, और वैसे भी इतना अच्छा और सस्ता घर हमें कहीं नहीं मिलता। फूलमती बोली, कैसी मनगढ़ंत कहानी? तभी उसका पति बोला कि इस गांव में चुड़ैल है। फूलमती डर गई। तभी उसका पति बोला, घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फूलमती और बात करती, फोन कट गया। तभी फूलमती खाना बना रही थी। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। फूलमती दरवाजे के पास गई और देखा बाहर बच्चे खेल रहे हैं, और वो अंदर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में सबने खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह क्या होने वाला था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। फूलमती सुबह सुबह पानी लेने के लिए गांव के बाहर बने एक कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ता बहुत ही सुनसान और भयानक था, इसलिए फूलमती जल्दी जल्दी चलने लगी। तभी फूलमती ने देखा कुएं के पास गांव के कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। फूलमती उनसे पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ, लेकिन गांव वाले वहां से चले गए। लेकिन एक औरत वहां खड़ी रही। वह औरत फूलमती के पास आई और फूलमती ने उससे पूछा कि क्या हुआ, इस बुजुर्ग को किसने मारा? उस औरत ने कहा, वो वापस आ गई है, वो सबको मार डालेगी। फूलमती ने उससे पूछा, कौन वापस आ गई है और कौन मार डालेगी? तभी उसे औरत ने उसे बताया, इस गांव में एक औरत थी जो बहुत ही सीधी साधी और साधारण थी, पर मां ना बन पाने की उसे एक बहुत भयानक सजा मिली। फूलमती ने कहा, किस औरत की बात कर रही हो तुम? उस औरत ने कहा, यामिनी, जो इस गांव में रहती थी, लेकिन पूरे गांव में उससे बात करने वाला कोई नहीं था सिवाय मेरे। वो अपनी सारी बातें मुझसे कहा करती थी। वह चाहती थी कि उसके घर में भी कोई बच्चा हो और उसका भी परिवार बने, पर वो कभी मन नहीं बन सकती थी, इसलिए वो बहुत दुखी रहती थी। उसका पति उसे हमेशा मनाता रहता था, पर एक दिन अचानक उसके पति की मौत हो गई, और उसके पति की मौत के अगले ही दिन सभी गांव वालों ने उसे डायन और चुड़ैल बोलकर जिंदा जला दिया। उसने मरते मरते कहा, मैं एक दिन वापस आऊंगी। मैं एक दिन वापस आऊंगी अपना बदला लेने, और वह वापस आ गई है, क्योंकि उसके घर में जो ताला लगा था वो खुल गया है और उसके घर में कोई रहने आ गया है। तभी फूलमती ने बोला, तुम किस घर की बात कर रही हो? और औरत बोली, जिस घर में तुम लोग रहने आए हो वो यामिनी का ही घर है।
फूलमती घबरा गई और अपने घर की ओर दौड़ने लगी। फूलमती रास्ते में ही थी, तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। फूलमती जैसे तैसे कर अपने घर पहुंची, उसने देखा कि उसके बच्चे सोए हुए हैं, पर उसे डर लग रहा था। उसने अपने पति को फोन किया, उसका फोन भी कट गया। वह बाहर जाना चाहती थी, पर अचानक से दरवाजा भी बंद हो गया और उनके घर के बाहर चुड़ैल मंडराने लगी। क्या कभी वो चुड़ैल फूलमती और उसके बच्चों को घर से बाहर जाने देगी? क्या फूलमती अपने बच्चों को बचा पाएगी या यामिनी उन्हें हमेशा के लिए इस घर में कैद कर देगी? घना अंधेरा छाया है। दोनों बच्चे और अकेली माँ एक चुड़ैल की कैद में डरे सहमे से हैं। बच्चे अपनी माँ से बोल रहे हैं, माँ क्या हम भी अब मरने वाले हैं? तभी फूलमती दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर बाहर चुड़ैल घूम रही है, मानो चुड़ैल घर पर पहरा लगा रही हो। तभी फूलमती की बेटी बोली, माँ जोर से भूख लग रही है। तभी फूलमती बच्चों को लेकर रसोई में बैठकर खाना बनाने लगी। फूलमती सोच रही है कि क्या कोई गांव वाला उनकी मदद कर सकता है। वो चुड़ैल से अपने बच्चों और खुद को कैसे बचा पाएगी? वो एक चुड़ैल से कैसे लड़ेगी? आखिर चुड़ैल को उनसे क्या चाहिए है? तभी घर की डोर बेल बजी। फूलमती तुरंत दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला, और यह क्या? उसका पति उसके सामने खड़ा है। वह अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई। वो अपने पति को अंदर आने से रोकना चाह रही थी। उसके बच्चे भी बाहर आना चाह रहे थे। फूलमती ने इधर उधर देखा, बाहर कोई नहीं था। उसने अपने पति को अंदर आने से रोकना चाहा, पर उसका पति सीधा अंदर आ गया। तभी दरवाजा फिर बंद हो गया। उसका पति देखता ही रह गया कि यह सब हुआ कैसे। फूलमती तो उसके साथ है, पर दरवाजा किसने बंद किया? तभी फूलमती ने उसे सब कुछ बता दिया। उसका पति हैरान था। वो उठकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा नहीं खुला और उनके सामने एक चुड़ैल आ गई। वो दोनों डर गए और चुड़ैल को बोला, हमें और हमारे बच्चों को छोड़ दो, हम तुम्हारे घर से चले जाएंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, कृपया हमें माफ कर दो। तभी चुड़ैल ने बोला, मैं तुम्हें डरना नहीं चाहती थी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं तो कई सालों से इस घर के बाहर बैठी हूँ किसी के इंतजार में, और तुमने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। मैं चाहती थी मेरे घर में भी परिवार हो, बच्चे हो, पर मेरा ये सपना जीते जी कभी पूरा नहीं हुआ, और गांव वालों ने मुझे और मेरे पति दोनों को मारकर हमारी सारी जमीन जायदाद अपने कब्जे में ले ली। मैं चाहती हूँ कि यह सब तुम और तुम्हारे बच्चों को मिले, तुम मेरे घर में रहो मेरी जायदाद के मालिक बनकर। मैं चाहती हूँ तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। गांव वालों से तो मैं अपना बदला कब का ले सकती थी, वही मेरी आखिरी इच्छा थी, पर मैं यह इच्छा भी पूरी कर सकती हूँ। मुझे विश्वास था कि कभी ना कभी तो कोई जरूर आएगा, इसलिए इतने सालों से मैं इस बंद घर के ताले खुलने का इंतजार कर रही थी। अब तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो कृपया यहाँ से कभी मत जाना। तभी फूलमती ने बोला, आपके साथ इस गांव के लोगों ने जो कुछ भी किया वो बहुत ही गलत था, पर कृपया आप उन लोगों को माफ कर दो, उनको उनके कर्मों का दंड जरूर मिलेगा। तभी चुड़ैल ने कहा, अगर तुम लोग ये घर और गांव छोड़कर नहीं जाओगे तो मैं भी किसी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तभी फूलमती ने उससे वादा किया कि वो और उसका परिवार यही रहेंगे, कभी यहाँ से दूर नहीं जाएंगे, यही आज से उनका घर है। तभी एक तेज रोशनी चुड़ैल पर पड़ी और वो ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगी। चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और फूलमती और उसका परिवार चुड़ैल के साए से आजाद हो गया और गांव वाले भी खुशी से रहने लगे। फूलमती के पति ने पुलिस को फोन करके बुला लिया और यामिनी और उसके पति के कातिलों को सजा दिलवाई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।